हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम यहाँ पर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट एंड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सो जैसे कि हमें पता है कि फिनेंशियल मार्केट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जिस वजह से इनके जो प्राइसेस हैं कभी ऊपर कभी नीचे जाते रहते हैं और इसी अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर की वजह से मार्केट की कंडीशंस कभी ऊपर कभी नीचे जाते रहती है एंड इससे आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो इस रिस्क को कम करने के लिए एंड आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए हमें दो चीज़ों की इम्पोर्टेंट ज़रूरत होती है। एक है फंडामेंटल एनालिसिस एंड दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम पास्ट मार्केट के डेटा एंड चार्ट्स को देखकर फ्यूचर के प्राइस ट्रेंड को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं एंड फंडामेंटल एनालिसिस में हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड ग्लोबल इवेंट्स की स्टडी करते हैं। दोनों टेक्निक्स हेल्प यू टू इन्वेस्ट इन द राइट डायरेक्शन। इस वीडियो में मैं आपको 3 टेक्निकल एनालिसिस के 3 सबसे अच्छे इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगी, जो है RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस यानी MACD एंड बॉलिंजर बैंड्स। ये पावरफुल टूल्स विल नॉट ओनली हेल्प यू इन योर नेक्स्ट स्टेप बट ये आपको हेल्प भी करेंगे इन मेकिंग स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन द चेंजिंग फिनेंशियल मार्केट। सो चलिए जानते हैं इनके बारे में। RSI का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक पॉपुलर इंडिकेटर है जिसमें 0 to 100 तक का रेंज रहता है। ये लेटेस्ट मार्केट प्राइस पर बेस्ड मार्केट डायरेक्शन का इंडिकेशन देता है और मार्केट के स्ट्रेंथ को भी इंडिकेट करता है। RSI साइडवेज मार्केट और रेंज के बिना वाले मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। RSI इंडिकेटर मार्केट कंडीशन में वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करता है। जब RSI 70 लेवल के ऊपर चला जाता है तो ये शो करता है कि एसेट जो है वो पॉसिबली ओवरबॉट जोन में चला गया है, मतलब कि प्राइस में रिवर्सल या करेक्शन हो सकता है। साथ ही जब RSI की वैल्यू 30 के नीचे चली जाती है तो ये इंडिकेट करता है कि जो एसेट है वो ओवरसोल्ड जोन में है, जिससे कि पोटेंशियल अपवर्ड प्राइस मूवमेंट हो सकता है। RSI का मेन यूज़ होता है जब प्राइस और इंडिकेटर के बीच का डिफरेंस निकालना हो। बुलिश डाइवर्जेंस तब होती है जब एक्चुअल प्राइस चार्ट में जो आपको दिख रहा है वो लोअर लो बना रहा है और RSI हायर लो बना रहा है। इसका मतलब है कि प्राइस जल्द ही बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। आगे की बात करते हैं। बेरिश डाइवर्जेंस तब होती है जब प्राइस बढ़ता है लेकिन RSI थोड़ा नीचे जाता है। ये इशारा करता है कि आने वाले समय में प्राइस जो है वो डिक्लाइन हो सकता है। सेकेंड टेक्निकल इंडिकेटर इज़ मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस यानी MACD। MACD के बारे में बात करें तो ये एक पावरफुल टेक्निकल इंडिकेटर है जो 2 लाइन्स के साथ आता है, 12-day EMA एंड 26-day EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इन दोनों लाइंस के क्रॉस थ्रू हम एक क्लियर इन्वेस्टमेंट आइडिया देते हैं कि मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है या डाउनवर्ड ट्रेंड में है। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से तोड़कर ऊपर की तरफ निकलता है तो ये हो जाता है बुलिश क्रॉसओवर, और अगर MACD लाइन ऊपर से क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ जाती है सिग्नल लाइन को काट के तो इसको हम बोलते हैं बेरिश क्रॉसओवर। जो बुलिश क्रॉसओवर होता है तो हिस्टोग्राम 0 से ऊपर बनते हैं एंड बेरिश क्रॉसओवर होता है तो हिस्टोग्राम जो बनते हैं वो 0 के नीचे बनते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर बुलिश क्रॉसओवर बनता है तो कुछ समय तक बाजार बुल मोड में रहेगा और अगर बेरिश क्रॉसओवर बनता है तो माना जाता है कि कुछ समय तक जो बाजार है वो बेरिश मोड में रहेगा। बुल मोड में आदमी को पहले खरीदारी करनी चाहिए और जब बाजार तेज हो जाए तो बिकवाली करके प्रॉफिट कमाना चाहिए। बेरिश फेज में पहले बेच के और जब बाजार अच्छा खासा गिर जाए तो अपने शेयर्स को आप वापस खरीद सकते हो, यानी आप शॉर्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट को कमा सकते हो। नेक्स्ट है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड एक टेक्निकल टूल है जो ओवरसोल्ड और ओवरबॉट मार्केट को इंडिकेट करता है। ये एक सिंपल मूविंग एवरेज मिडिल लाइन के साथ आता है। अपर बैंड जो 20-day सिंपल मूविंग एवरेज से बना है एंड लोअर बैंड जो 20-day सिंपल मूविंग एवरेज माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन से बना है। बॉलिंजर बैंड्स में 3 लाइंस होती हैं। अपर लाइन है, इसको हम अपर बॉलिंजर बैंड बोलते हैं, बीच वाली लाइन को मिडिल बॉलिंजर बैंड बोलते हैं, नीचे वाली लाइन को लोअर बॉलिंजर बैंड हम कहते हैं। देखिए मार्केट में 2 तरीके के ट्रेंड्स होते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड।
अगर आपके कैंडल्स अपर बॉलिंजर बैंड और मिडिल बॉलिंजर बैंड के बीच में ट्रेड हो रहा है तो मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में है। इसका मतलब है कि कैंडल्स बढ़ेंगी एंड अपर बॉलिंजर को टच करेगा और फिर गिरने लगेगी और फिर ऐसे ही वो मिडिल बॉलिंजर बैंड को टच करेंगे एंड फिर से बढ़ने लगेंगे। जब कैंडल्स ऐसे ऑस्किलेट करते हैं इसका मतलब अपर हाफ ऑफ बॉलिंजर बैंड में ऑस्किलेट कर रहे हैं तो मार्केट अप ट्रेंड में है। और इसी तरीके से अगर लोअर हाफ ऑफ बॉलिंजर बैंड में ऑस्किलेट कर रहा है तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश है, यानी वो बार बार मिडिल बॉलिंजर बैंड को टच करते हुए फॉल करेगा लोअर बॉलिंजर बैंड की तरफ। तो मार्केट जब बुल ट्रेंड में होता है तो अच्छी स्ट्रैटेजी यही होती है कि जब कैंडल्स मिडिल बॉलिंजर बैंड के आसपास हो तब आप खरीदारी करें और जब अपर बॉलिंजर बैंड के आसपास में आए तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सिमिलरली वाइस वर्सा फॉर द डाउन ट्रेंड, अगर मार्केट बेयर फेज के अंदर है तो आप कैंडल्स मिडिल बॉलिंजर बैंड के पास होने पर सेल करें एंड जब लोअर बॉलिंजर बैंड के आसपास आए तो आप बाय कर सकते हैं। इससे आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों का फ़ायदा उठा सकते हैं। एक ट्रेडर होने के नाते मैं मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करने और पोटेंशियल बाय और सेल अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने की इंपॉर्टेंस को समझती हूँ ताकि एक इन्फॉर्म ट्रेडिंग डिसीजन ले सकूँ। अब ये जो 3 इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए, बॉलिंजर बैंड, RSI, MACD, ये आप किसी भी टाइम फ्रेम पर लगा सकते हो। अगर आप छोटे समय की ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो फिर आप इसको 1 आवर या 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग चैलेंजिंग हो सकती है, स्पेशली जब एक राइट प्लेटफॉर्म को ढूंढने की बारी आती है। कुछ ट्रेडर एडवांस चार्टिंग और वाइड रेंज ऑफ इंडिकेटर्स वाले प्लेटफॉर्म को प्रेफर करते हैं, जबकि दूसरे सिंपल इंटरफेस और इजी टू यूज़ टूल्स के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो मान लो अगर आपको ऐसा चाहिए प्लेटफॉर्म जो दोनों ऑफ़र करे तो उसके लिए आई गॉट अ सोल्यूशन फॉर यू, XM.com। XM एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जो 2009 से ग्लोबली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसमें मल्टीपल एसेट क्लासेस, इंस्ट्रूमेंट्स, अकाउंट टाइप्स, प्लेटफॉर्म और भी बहुत कुछ एक ही जगह पर आपको मिल जाते हैं। XM पर आप 9 अलग अलग एसेट क्लासेस और 1000+ इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिलते हैं, जैसे कि क्रिप्टो, गोल्ड, US स्टॉक्स, एनर्जीज, कमोडिटीज़, फॉरेक्स और भी बहुत कुछ जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। इनका यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी सिंपल टू यूज़ है। बिगनर और एडवांस ट्रेडर अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली इसको कस्टमाइज भी कर सकता है। ऑल्सो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये ब्रोकर डेमो अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही XM आपको 1000:1 लेवरेज देता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपके अकाउंट में सिर्फ 10 रुपये हैं तो आप 10,000 तक का ट्रेड कर सकते हैं। ऑल्सो इनके 99% ऑर्डर्स 1 सेकेंड से कम में एग्जीक्यूट हो जाते हैं, जो ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ऑल्सो इनका कस्टमर सपोर्ट तो बहुत ही अच्छा है। आपको यहाँ 24/7 इंग्लिश में और 24/5 लोकल लैंग्वेजेस जैसे कि हिंदी, तमिल एंड उर्दू में चैट सपोर्ट मिलता है। एंड इसी के साथ अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप इनके पर्सनल अकाउंट मैनेजर्स से भी कांटेक्ट कर सकते हो, जो आपकी मदद करने के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो आपको कभी भी हेल्प चाहिए हो तो इनकी टीम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। बात करें XM की प्राइसिंग तो आपको कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मिलती है, यहाँ पर टाइट स्प्रेड्स मिलते हैं और XM अल्ट्रा लो अकाउंट भी ऑफर करता है, जिसमें आप स्वैप फ्री एंड नो कमीशन लो स्प्रेड ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हो। एंड सबसे बेस्ट बात, XM.com पर आपको रिसर्च एंड एजुकेशन सेक्शन मिलता है, जहां आपको मार्केट रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक कैलेंडर, टेक्निकल एनालिसिस और ओवरऑल मार्केट अपडेट मिलते हैं डेली बेसिस पे। और साथ ही XM फ्री वेबिनार्स भी प्रोवाइड करता है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, जिससे आपको पूरा लर्निंग मिल जाता है लोकल ट्रेडिंग इंस्ट्रक्टर्स से। ऑल्सो XM का मोबाइल ऐप iOS एंड एंड्रॉयड दोनों पर अवेलेबल है, सो आप इजीली कहीं से भी डिपॉजिट करके यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पर आपको लोकल पेमेंट मेथड की वाइड रेंज भी अवेलेबल की जाती है, जैसे कि बैंक ट्रांसफ़र, UPI, ई-वॉलेट वगैरह वगैरह, जिससे आप इजीली पेमेंट, डिपॉजिट एंड विदड्रॉ कर सकते हो। इसके साथ ही XM आपको अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को टेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है। सो अगर आप देखना चाहते हो कि आप दूसरे ट्रेडर के कंपैरिजन आप कैसा परफॉर्म करते हो तो डेफिनेटली XM के कॉम्पिटिशन्स में आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। ये एक फंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है अपने स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्रूव करने के लिए एंड एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स और प्राइसेस जीतने के लिए भी।
ऑल्सो बहुत जल्द ही एक्सएम के सोशल एरिया में आप कॉपी ट्रेडिंग कर पाओगे और एक्सपर्ट ट्रेडर्स के प्रॉफिटेबल मूव्स को फॉलो भी कर पाओगे। सो दोस्तों, एक्सएम में स्टॉक ट्रेडिंग, फॉरेक्स, सीएफडी और क्रिप्टो के लिए एक बहुत ही सेफ और सिक्योर प्लेटफॉर्म है। साथ ही इनके हाई लेवरेज एंड न्यूमरस बेनिफिट्स एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कमाने के लिए एक शानदार तरीका है। ऑल्सो अगर आप ये प्लेटफॉर्म अपने दोस्तों को रेफ़र करते हो तो आप यहाँ एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर सकते हो। जस्ट सिंपली रेफ़र एंड अर्न अप टू $35 पर फ्रेंड। मतलब एक प्लेटफॉर्म और पैसे कमाने के अलग अलग तरीके। सो गाइस, किसका वेट कर रहे हो? अभी जाओ मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से साइन अप कीजिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करने से आपको मिलेगा $500 तक का डिपॉजिट बोनस, और विच मीन्स कि अगर आप $100 जमा करते हो तो आपको $50 एक्स्ट्रा ट्रेडिंग कैपिटल मिलेगा, मेकिंग योर ट्रेडिंग कैपिटल अ टोटल ऑफ $150। सो नीचे दिए गए लिंक पे जाकर क्लिक कीजिए एंड अपना अकाउंट ओपन कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।